बच्चे ने अब्बा जी के कपड़ों पे पेशाब कर दे तो अब्बा जी थप्पड़ मार देते हैं, बल्कि अम्मा को कहते हो क्या हो गया, बाहर भी जाना, दफ्तर भी बैठना था, क्या बनेगा, बच्चे ने पेशाब किया। तो सहाबा कहते हैं हुजूर मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के तो उस बच्चे का मुंह चूम लिया मुस्तफा करीम ने, और उसके घर वालों से कहा तुम इसके कपड़े धो दो, मैं अपने कपड़े बदल लेता हूं। बस मेरे रसूल पाक का बच्चों से प्यार, मोहब्बत और यकसा मोहब्बत, यकसा। नबी पाक अपने गोद के अंदर दो बच्चों को बिठाते, एक कोने में हजरत इमाम हसन होते एक साइड पे, और दूसरी साइड पे हुजूर के गुलाम जनाबे जैद के बेटे उसामा बिन जैद होते, और दोनों को बिठाया बुखारी मुस्लिम में, एक तरफ शहजादा एक तरफ गुलाम ज़ादा। लफ्ज को समझिए, एक तरफ शहजादा एक तरफ गुलाम ज़ादा। हुजूर ने दोनों को बिठाया और नबी पाक दुआ कर रहे, कहते हैं अल्लाह इन दोनों से मोहब्बत फरमा, क्योंकि मैं भी इन दोनों से मोहब्बत करता हूं। गुलाम ज़ादा साथ बिठाया है, बल्कि फतेह मक्का का मौका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यार है, अपने गुलाम ज़ादों से, गुलामों की औलाद से फतेह मक्का का मौका आया तो सहाबा कहते हैं नबी पाक घोड़े पर या ऊंटनी पर सवार थे, अल्लाह के रसूल ने इमाम हसन और हुसैन को पुश्त पे बिठाया हुआ था, और जैद बिन हारिसा के बेटे उसामा बिन जैद जो हुजूर के गुलाम ज़ादे थे, उन्हें नबी पाक ने गोद में बिठाया हुआ था, उनको आगे बिठाया हुआ। नबी पाक ने मोहब्बत यकसा फरमाई, तालीम यकसा दी, हुकूक यकसा बयान किए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार यकसा किया। बच्चा किसी का भी मिल गया, अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकसा। हजरत अकरा बिन हाबिस रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैं नबी पाक की बारगाह में आया, हुजूर बच्चों से प्यार कर रहे थे। क्या हो रहा था? करना चाहिए बच्चों से प्यार जी। किसके बच्चों से? पक्की गल करे अजे तई कोई करे अजे किन के बच्चों से? चलो जिन्हें बोल दे उन्हें तो करोगे ही ना इंशाअल्लाह ताला। किससे प्यार करना है? अगर मेरी माने तो गरीब के बच्चे से ज्यादा करके देखे, लावारस बच्चे से ज्यादा करके देखे। हजरत माज बिन जबल फरमाते हैं हुजूर के पास यतीम आया, यतीम, और वो यतीम बच्चा जब आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खजूरें दी, उसके लिए भी, कहने लगा मेरी अम्मा है उसके लिए भी दी, बहन के लिए भी दी। फरमाते हैं वो यतीम बच्चा उठ के जब गया तो हजरत माज बिन जबल कहते मुझे उस पर प्यार आया, मैंने जाके उसके सर पे हाथ रखा, चंद दिनार उसे दिए। फरमाते हैं वो बच्चा रुखसत हो गया तो हुजूर ने मुझे बुलाया, फरमाया तुझे इस पे बड़ा प्यार आया है? कहा हुजूर यतीम था। नबी पाक ने फरमाया सुन, यतीम की परवरिश करने वाला और मैं, हम दोनों इस तरह जुड़ के जन्नत में जाएंगे जिस तरह मेरी दो उंगलियां जुड़ी हुई है, इस तरह जुड़ के जन्नत में। वो नहीं जो इस्तेहसाली तरीका है, इज्जत नफ्स खराब करने वाला। हमने देखा है यतीमों का जो अशर होता है, हमने अपनी आंखों से देखा है, लोगों का जो अंदाज बदलता है। वो जो बड़ी बड़ी सोसाइटियां बना के और बड़ी बड़ी NGOs बना के यतीमों का ख्याल रखते हैं, वो भी रुसवा करते हैं। बच्चों की तस्वीरें लगाई हुई हैं, टीवी स्टेशनों पे लेके बैठे हुए हैं, रुसवाई की जा रही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कौम का मुस्तकबिल है, इन्हें संवारा जाएगा। 3 लोगों की ड्यूटी बहुत ज्यादा है बच्चों को संवारने में, 3 लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा, एक माँ बाप की, दूसरी असातिज़ा की, तीसरी मशाइख की। इन लोगों की ड्यूटी बड़ी है। माँ बाप अगर बच्चों से, हजरत अकरा बिन हाबिस कहते हैं मैं आया तो नबी पाक बच्चों से प्यार कर रहे थे, मैंने आके अर्ज की हुजूर आप बच्चों से मोहब्बत करते हैं? मैंने तो, मेरे भी 10 बच्चे हैं, मैंने तो कभी इस तरह प्यार नहीं किया, मैंने तो कभी इस तरह की दिलचस्पी नहीं की। तो फरमाते हैं हुजूर ने मेरी तरफ देखा और ऐसा जुमला कहा कि मेरा वजूद कांपने लगा। नबी पाक ने फरमाया अगर अल्लाह ने तेरे दिल से रहम खींच लिया है तो बता मैं क्या करूं, तेरे दिल से तो रहम ही निकल गया है अपने बच्चों। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को एक सूबे का गवर्नर बनाया, तहरीरी कागजात लिखने उसके घर चले गए कि लिख के देता हूं। जब आप उसके घर गए हजरत उमर, उसका बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, सारा मिट्टी के अंदर लिथड़ा हुआ था, आके खड़ा हुआ, अब्बा जी कहता हुआ हजरत उमर ने करीब किया, गोद में बिठाया, प्यार किया, कहने लगा हुजूर मैं नहीं इन बच्चों से इतनी मोहब्बत करता, मैंने जरा डांट के रखे हुए, चल दौड़ जा अपनी अम्मा के पास, उसे कह तेरे कपड़े तब्दील करे। हजरत उमर कहने लगे तू अपने बच्चों से प्यार नहीं करता? कहने मैंने जरा खींच के रखा हुआ है। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया ये दस्तावेजात, ये कागजात वापस कर,
उसने दिए तो पकड़ के फाड़ दिए। फरमाया तू गवर्नरी के काबिल ही नहीं, जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता वो दूसरों के बच्चों से कैसे प्यार करेगा। तू इस काबिल नहीं कि तू गवर्नर बने, तेरे दिल में तो अपने बच्चों का प्यार नहीं। माँ बाप याद रखें, बच्चे मुस्तकबिल है कौम का, इनसे प्यार करें। और मेरे अब्बा फरमाया करते, माँ बाप का किरदार बच्चा पैदा हो जाए तो ऊंचा होना चाहिए। बच्चे, एक होता है बच्चा माँ बाप से डरता है, एक होता है माँ बाप की हया करता है। हमने ऐसे बच्चे देखे हैं जो माँ बाप की नाराजगी से डरते हैं, ओहो अब्बा जी बिगड़ जाएंगे, नाराज हो जाए, मेरी अम्मा ना कहीं नाराज हो जाए। इतना आला किरदार हो, सुथरा किरदार हो, इंसान का बुलंदोबाला अंदाज हो, और घर के अंदर ज्यादा किरदार ऊंचा हो तो फिर काम चलता है। वरना बच्चे तो करीब से देखते हैं, अगर आप उन्हें लेक्चर देंगे और वो आपकी जिंदगी का मुताला करेंगे तो वो कहेंगे ये तो खुश्क बातें कर रहा है, इसके अपने पास तो है कुछ नहीं। किरदार की बुलंदी बच्चों को किरदार की। और दूसरी गुजारिश असातिज़ा से है, उस्ताद बाप होता है, उस्ताद बाप होता है, लेकिन उस्ताद ने अगर बच्चे के साथ ट्यूशन का रिश्ता रखा हुआ है, तनख्वाह का रिश्ता रखा हुआ है, उसने अगर ये रिश्ता रखा है जो ट्यूशन पढ़ेगा वो जल्दी पास होगा, नंबर ज्यादा मिलेंगे, और जो ये मेरे साथ इस तरह का ताबुन नहीं करेगा उसे छड़ियां ज्यादा बरसेंगी, तो फिर तूने हक अदा नहीं किया। फिर तूने वो तरीका मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बड़े साहिबजादे हुज्जतुल इस्लाम शेखुल अनाम हजरत मौलाना हामिद रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह लाहौर तशरीफ लाए। हिजबुल अनाब बहुत बड़ा दारुल उलूम है अहले सुन्नत का, दस्तारे फजीलत के इज्तिमा में शरीक होना। आप लाहौर तशरीफ लाए तो एक बच्चा गुरदासपुर गांव का रहने वाला वो आया हुआ था लाहौर पटवार कोर्स करने, तो उसके साथ एक लड़का पढ़ता था। उसने कहा यार आज जलसा है वहाँ दाता साहब के साथ हिजबुल अनाब मदरसे में, तो मेरे साथ चल। का मैं नहीं जाता मौलवियों की तकरीरें सुनने, तूने जाना है तो जा। यार तेरी मेहरबानी चल। उसको मजबूर किया दोस्त ने, और कहने लगा तू मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं भी तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। बच्चा कहता है मैं उठा, मैंने कहा मेरा दोस्त है बात तो माननी है। जब मैं आया ना और मैंने मौलाना हामिद रजा साहब की चेहरे की जियारत की और मैंने तकरीर सुनी, तो मैंने कहा मैंने तो वापस नहीं जाना, मैंने तो साथ ही जाना है। कहते मैं हजरत के पास गया, मैंने कहा मेरी कई पुश्तों में मौलवी कोई नहीं, कोई शख्स नहीं, हजरत मैं शागिर्द बनना चाहता हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है। फरमाने लगे आ जा। कहते मुझे बरेली शरीफ ले गए, मैं बड़े खाते पीते घर का था, पटवार कोर्स करने आया था मैट्रिक करके। जब मुझे घर ले गए तो फरमाते मुझे कहने लगे तू देख, तू अगर शौक से आया है तो मैं भी तेरे शौक का ख्याल करूंगा। फरमाते लोग पढ़ के चले जाते, मुझे जिस बात की समझ ना आती हजरत हुज्जतुल इस्लाम कई घंटे मुझे वक्त देते, खाना घर से अलहदा मेरे लिए पक के आता। फरमाते कई दफा ऐसा होता कि मेरे कपड़े भी, मुझे बाद में पता चला कि मेरे कपड़े भी हजरत अपने हाथों से धो डालते, मेरी पगड़ियां तक सवारते। उस्ताद ने ऐसी मेहरबानी फरमाई, ऐसी मेहरबानी फरमाई कि पटवारी बनने वाला सरदार अहमद, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद बन गया। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद बन गया। 10 साल फैसलाबाद में बैठ के हदीस पाक का इल्म पढ़ाया और पूरी दुनिया में शागिर्दों की कितारें बिछा दी, दूर दूर तक लोग तैयार किए। उस्ताद जब शफकत की नजर से देखे, शफकत की नजर से, तो हालात बदल जाते हैं। असातिज़ा को चाहिए प्यार करें, मोहब्बत करें। दूसरी बात मशाइख की है, मशाइख बड़े जलाली हैं हमारे, इल्ला माशाअल्लाह। पिराने उज़ाम को गुस्सा बड़ा आता है, लेकिन आता ज्यादातर गरीब मुरीदों पे है। जो तगड़ा आ जाए उस पे नहीं गुस्सा आता, उसके सामने सारा गुस्सा रफू हो जाता है। कहते हैं हजरत बड़े जलाली हैं। मैंने कहा ये तो तब पता चलेगा जब कोई मिनिस्टर आएगा कितना जलाल करते हैं। हमने देखा है कुछ मशाइख को जो जलाली थे तो वो मिनिस्टरों पे भी जलाली थे, वो हर जगह जलाली थे, हमने देखे हुए लोग। लेकिन भाई अर्ज करने का मकसद ये कि पीर साहब जलालियों को प्यार ही नहीं करते तो करीब कौन। ताजदार सियाल शरीफ हजरत ख्वाजा शमसुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ख्वाजा शमसुल आरिफीन गुजर रहे थे, मुरीद साथ थे, बुढ़ापे का जमाना था। तो एक बच्चे ने ना, वो देहात के बच्चे अपने मिजाज के होते हैं, उसने रोड़े इकट्ठे करके रखे हुए पहले से ही सारे हथियार, उसने गोला बारूद पहले इकट्ठा कर लिया। सामने बेरी का दरख्त था, पहले सारे रोड़े इकट्ठे कर लिए, फिर एक एक करके रोड़ा मारता है बेरी को और देखता नहीं, पकड़े जा रहा है मारे जा रहा है, पकड़े जा रहा है मारे जा। हजरत ख्वाजा शमसुल आरिफीन रास्ते में आ गए, उसने 2-3 रोड़े ख्वाजा साहब को भी लगा दिए। हजरत शमसुल आरिफीन फरमाने लगे, ओ बेटा मैं बूढ़ा आदमी हूं, जरा मेरा ख्याल करना, और ठहर जा यार इस तरह ना कर। उसने जब देखा ना, वो जानता था
ये तो सियाल शरीफ के शेख हैं। उसने ये बात देखी तो दौड़ने लगा। ख्वाजा साहब ने मैं बेटे बात तो सुन, उसने दौड़ लगा दी, डर गया। आपने मुरीदों को कहा जाओ इसे पकड़ के लाओ। पकड़ के लाए, सामने खड़ा किया। अल्लाह अकबर। सियाल शरीफ का वो शहजादा, लाखों सादाते किराम जिसके मुरीद, हजारों मुहद्दिसीन के जो उस्ताद, बेताज बादशाह अपने जमाना मुबारका के, हजरत कच्ची जमीन पे बैठ गए और उस बच्चे को गले से लगाया। पहले माथा चूमा, फिर पूछने लगे तू भागता क्यों है? कहने लगा हुजूर वो आपको रोड़े जो लग गए हैं तो आपके मुरीद मारेंगे। आपने फरमाया कोई नहीं तुझे मारता, तू बता तू कर क्या रहा था? उसने कहा हुजूर मैं बेरी को मार रहा था। आप फरमाने लगे बेरी तुझे क्या देती है? उसने कहा मैं जब बेरी को मारता हूं तो वो मुझे बेर देती है। आप फरमाने लगे तू शमसुल आरिफीन को बेरी से भी क्या गुजरा समझता है? तू मुझे बेरी से भी क्या गुजरा समझता है कि तू उसे रोड़े मारे तो बेरी दे और मुझे रोड़े मारे तो मैं जवाब में तुझे मारूं? फरमाया आजा सीने से लग जा, दुनिया आके मेरी मुरीद होती है, तुझे मैं घर ले जाके मुरीद करूंगा। हजरत खुद पढ़ाया करते और वक्त का बहुत बड़ा शेखुल हदीस बना दिया। बच्चों का प्यार, बच्चों की मोहब्बत, बच्चों से दिलचस्पी, यहाँ तो लोगों को मिलता ही कोई नहीं। हाँ हाँ, कोई मिलता ही नहीं जो शफकत का हाथ रखे, कोई मिलता ही नहीं जो शजरे सायादार बने, कोई मिलता ही नहीं जो दुख सुने। बच्चों से मैंने मदारस के तालिब इल्मों को देखा है, मुरझाए हुए बच्चे। मोहतमिम साहब भी प्यार नहीं करते, मोहतम उस्ताद साहब भी प्यार नहीं करते, डंडा पकड़ा हुआ है, इनके साथ को दिल लगी नहीं करता, इनको करीब नहीं बिठाया जाता, एहसास से कमतरी का शिकार हो जाते हैं बच्चे। इन बच्चों से मोहब्बत इतनी जरूरी होती है, इतना ज्यादा जरूरी होता है। मैं समझता हूँ बिलखुसूस मदारस इस्लामिया के बच्चों के साथ इनकी लोग हौसला शिकनी करते हैं। अगर बच्चे कभी निकलते हैं कुरान शरीफ हाथ में लिया हुआ बाहर निकले, आज किदी खैर नहीं, आज किदे हल चले हो, आज किसकी तरफ तुम जा रहे हो हमला करने? लोग फब्तियां कसते हैं, ताना देते हैं, फिर वो बच्चे छोड़ जाते हैं, ना जाने क्या का क्या बन जाते हैं। कौम का मुस्तकबिल अगर संवारना है, बच्चों पर शफकत की नजर, और सबसे जरूरी काम ये है। इमाम गजाली फरमाते हैं बच्चे बगैर सोबत के नहीं रह सकते। अगर तू इन्हें अंदर कैद करके रखेगा तो ये नहीं रह सकते। खुद इन्हें दोस्त ढूंढ के दे, इन्हें दोस्त, इन्हें माहौल बना के दे का बच्चा ये तेरे दोस्त हैं, इनके साथ उन्हें वक्त गुजारना है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी उम्र 13 साल थी जब सरकार का, बाद रवायतों में तो इससे कम भी मिलती, 13 साल थी जब हुजूर का विसाले ज़ाहिरी हुआ। आप फरमाते मैं बिल्कुल छोटा सा था, मेरे अब्बा जी ने मुझे हुक्म दिया, फरमाया बेटा जरूरत के काम कर, पढ़ाई कर, और जो वक्त बच जाए ना वो जाके दरे रसूल पे बैठा कर, नबी पाक की बारगाह में। आप फरमाते मैं जाया करता, छोटी सी उम्र थी। हजरत उम्मे सलमा के घर हुजूर तशरीफ फरमाते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू के लिए पानी मांगा तो हजरत उम्मे सलमा कहने लगी हुजूर पानी तो पहले से मौजूद है। हुजूर ने पलट के देखा तो फरमाया किसने रखा है? तो हजरत उम्मे सलमा अर्ज करने लगी हुजूर आपके चचा के बेटे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने रखा है। कहते हैं मैंने मुस्तफ़ा की खिदमत की तो हुजूर ने हाथ उठाए, कहे अल्लाह इसे दीन की फकाहत अता फरमा दे, ऐ अल्लाह इसे दीन की। फरमाते हैं मैं सोबत रसूल में बैठता था और बहुत सारी ऐसी बातें जो मुझे कही नहीं जाती थी वो भी मेरी समझ में आ जाती थी। बहुत सारी ऐसी चीजें याद रखें, आज तो हम सारे समझदार हैं, हमारा अपना पीर कोई नहीं होता तो बच्चों का कैसे होगा? हमारा अपना शेख कोई नहीं होता, हम खुद बहुत बड़े पीरे कामिल होते हैं, हमारा नहीं होता तो बच्चों का कैसे होगा? एक साहब मुझे कहने लगे पीरे कामिल मिलता नहीं तो जाए किधर? मैंने कहा भाई जब बंदा खुद समझदार हो तो उसे नहीं मिलता, उसके लिए थोड़ा सा बर्तन खाली होना भी जरूरी है। जब अकल बहुत ज्यादा दौड़ाई जाती है तो फिर कामिल शख्स कोई नहीं मिलता। जब इंसान थोड़ा नीचे बैठ के देखे तो बड़े बड़े ऊंचे लोग उसे दिखाई देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में बैठता था तो आप फरमाते थे बहुत सारी ऐसी बातें खुलती थी जो ना कोई पूछता था ना बताई जाती। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में आपका फरमान मौजूद है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर की बारगाह में आया तो नबी पाक नफल की नमाज पढ़ रहे थे। फरमाते हुजूर ने कहा नहीं, बयान नहीं किया, मैं आया नबी पाक नमाज अदा कर रहे थे, मैं हुजूर के पीछे खड़ा हो गया। फरमाते हैं नमाज पढ़ते पढ़ते हुजूर ने हाथ मुबारक बढ़ाया और हुजूर ने पकड़ के मुझे आगे कर लिया, साथ खड़ा कर लिया। अमले कलील से नमाज नहीं टूटती, ऐसा अमल जिससे पता चले कि बंदा नमाज में है। एक हाथ बंदा हो दूसरा खुल जाए तो नमाज टूटती नहीं।
हुजूर ने पकड़ के आगे, और नबी पाक तो वैसे ही मुख्तार कुल है, हुजूर तो वैसे ही मुख्तार है, शरीयत के हर हुक्म के शारे हैं। नबी पाक ने दस्ते मुबारक खोल के तो मुझे आगे किया। आप फरमाते हैं जब हुजूर ने हाथ बांध लिया तो मैं फिर पीछे हो गया, हुजूर ने आगे किया मैं फिर पीछे हो गया। कहते हैं सलाम फेर के 11 साल के नौजवान की सोच देखिए, सोबत मुस्तफा की बरकत से सोच किस तरह की है। फरमाते हैं मैं फिर पीछे हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद पूछा पीछे क्यों हो गया है, तो कहते हैं मैंने अर्ज की हुजूर मेरी इतनी जरूरत तो नहीं ना कि आपके बराबर खड़ा हो जाऊं, उम्र कितनी है, इश्क लगा सी खेडना खेड दी नूं ते खेडा भुल भुल गईयां, कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नूं फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली में कदे ना रोलदी पर हुण ते रोलदी रोली गईयां। 11 साल उम्र, हुजूर में बराबर तो नहीं ना खड़ा हो सकता। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हुजूर ने हाथ उठाए और कहे अल्लाह इसे इल्म भी अता फरमा और दानाई भी अता फरमा, इसे शऊर भी ये सोबत की बरकत से पास बैठने। फरमाते उसका निसाब नहीं मैंने पढ़ा, ये फैज मैंने मुस्तफा की निगाहों से हासिल किया है। बच्चे जिस सोबत में बैठते हैं ना वो सोबत उन्हें उसी तरह का बना देती है। बच्चों की सोबत जानदार लोगों से हो, तगड़े लोगों से, और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इमाम गजाली ने अहयाउल उलूम में लिखा है उस बंदे के पास जाके बैठो जिसका रब रसूल पे यकीन कामिल हो, उसके पास बैठा करो तुम्हारा भी यकीन कामिल हो जाएगा। नमाजी हाजी के पास बैठोगे तो तुम्हें शौक पैदा हो। अच्छी सोबत बच्चों को बना के दे। ये अगर वो मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ने लिखा है शेर का बच्चा था तो बकरियों में रहने लगा, बचपन में ही पैदा हुआ तो बकरियों में लाके किसी ने खड़ा कर दिया। बच्चा शेर का था, बकरियों में खड़ा कर दिया, बकरियों में रहा, बकरियों में पला, बकरियों में बड़ा हुआ, सोच भी बकरियों जैसी हो गई। एक दिन एक शेर ने हमला किया, जब शेर ने ललकारा बकरियों को तो बकरियां भागी तो शेर का बच्चा भी भागा। वो शेर समझ गया, कहने लगा है तो शेर पर ये भाग रहा है, शेर थोड़ी भागा करते हैं। फिर शेर को समझ आई कि है शेर पर रहता बकरियों की सोबत में है। अल्लाह करे आपको समझ आए इस बात की, है शेर पर रहता बकरियों की सोबत में है। कहने लगे इसे बताना पड़ेगा कि तू शेर है, इसे ये बताना पड़ेगा कि तू, अल्लाह करे कोई हमें भी बता जाए, आमीन तो कहिएगा। अल्लाह करे कोई बता दे हमें कि हम भी शेर हैं। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो शेर उसने किसी भी तरीके से पीछा किया बकरियों का, वो भी भाग रहा है, शेर भी साथ साथ। उसने बकरियां अलहदा की और किसी तरीके से वो शेर को पकड़ के घेर करके ले आया और ला के दरिया के पुल पे खड़ा किया। पुल पे खड़ा करके जब उसने उसे नीचे दिखाया ना पानी में अक्स, उसने पानी में अक्स देखा, फिर शेर को देखा, फिर बकरियां देखी, उसे समझ आ गई कि मैं तो शेर हूं। अक्स देख के कहने लगा नहीं मैं तो, ओहो ये तो बकरियों की सोबत में था तो मुझे अपना आप भूल गया। मुल्ला रूमी फरमाते हैं बच्चे शेर होते हैं लेकिन शर्त यह है कि इनको सोबत शेरों की नसीब हो। ये दलेरों के पास बैठे, शेरों के पास। अगर बकरियों में रहेंगे तो सोच इनकी उसी तरह की हो जाए। इन्हें बड़ी सोबत में, बड़ी संगत, खुददार लोगों के पास बिठाओ, जिन लोगों ने दुनिया में नाम बनाया है, काम किया है, उनके साथ इनकी संगत कराओ, फिर देखो कैसा इनकलाब आता है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फो के पोते हैं और उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के नवासे हैं। इमाम हुसैन के बाद यजीद के खिलाफ डट जाने वाली सबसे बड़ी कुव्वत हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु। यजीदी सोचों से टकराए, छोटे से थे जब हुजूर का विसाल हो गया, लेकिन जब पैदा हुए तो हजरत अबू बकर ने लाके हुजूर की गोद में डाला। नबी पाक ने खजूर चबा के अता फरमाई थी, लवाबे दहन गया। हजरत उमर फारूक पहुंच कर मिला करते थे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से, कहते थे बच्चे को बुला के लाओ मैंने मिलना है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को बुलाते, बच्चे थे अभी हजरत उमर के जमाने में भी, बुलाओ मैंने बच्चे को मिलना है। तो सहाबा कहते उमर तू तो बड़ा दलेर आदमी है, मिलता नहीं तो इनसे क्यों मिलना है। फरमाने लगे इस बच्चे के अंदर दलेरी पाई जाती है तो मैं मिलना चाहता हूँ, मैं इसे और दलेरी देना चाहता हूँ। लोगों ने कहा बतलाइए तो सही। तो हजरत उमर कहने लगे तुम्हें पता है ना मैं जिस गली से गुजरता हूँ लोग भाग जाते हैं। हजरत फारूक आजम फरमाने लगे मैं एक दिन गली से गुजर रहा था तो अब्दुल्ला बिन जुबैर बच्चों के साथ खेल रहा था। फरमाते मैं दुर्रा लिए पहुंचा तो सारे बच्चे दौड़ गए, ये खड़ा रहा।
अब्दुल्ला बिन जुबैर खड़े रहे, सारे दौड़ गए उमर से डर के। तो मैंने पूछा तू क्यों नहीं भागा? तो कहते अब्दुल्ला बिन जुबैर मेरी तरफ देख के कहने लगे अमीरुल मोमिनीन मैंने कौन सा जुर्म किया है जो भाग जाऊं? मैंने कोई जुर्म किया है कि भाग जाऊं? मैंने कोई कत्ल किया, चोरी किया, भाग जाऊं? मैं हक सच पे हूं, मैं क्यों भागूंगा? तो आप फरमाते हैं मुझे भागने वाले पसंद नहीं आए, खड़ा रहने वाला पसंद आया है। बुलाया करते, मंगाया करते, मुलाकात करते, पास बिठाते। अगर कोई शुएब आए मुयस्सर शुबानी से कलीमी 2 कदम। फरमाते पाक कहते मुझे इस बच्चे के अंदर दिल कर, मैंने कोई जुर्म किया है मैं भाग जाऊं? बच्चों को खुदारी दें, इज्जत नफ्स दें। बात बात पे बच्चों के सामने रोना, उन्हें रोने की आदत डाल देना, बच्चों के सामने कमजोर बातें करना, अपने आप को छोटा साबित करना। हम दुखी हैं, दुखी ही रहेंगे, हम कमजोर हैं, कमजोर ही रहेंगे, हम छोटे हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। क्यों एहसास कमतरी पैदा करते हो बच्चों के दिलों में? क्यों उन्हें ऐसा शऊर देते हो जिसका मतलब कोई नहीं? वो एक साहब मुझे हिकायत सुनाने लगे, कहने लगे जी एक गांव में चौधरी का इंतकाल हो गया। तो वो बच्चा था बाजार छोटी बरादरी का जो हमने बनाई हुई है। तो वो कहने लगा अपनी अम्मा से कि अम्मा इसके बाद चौधरी कौन बनेगा? उसने कहा इसका बेटा, कहा उसके बाद, कहा उसका बेटा, अगर वो फौत हो गया तो उसका बेटा। तो अम्मा कहने लगी बेटा सारा गांव भी फौत हो जाए तू चौधरी नहीं बन सकता। मैंने उनको रोक दिया, मैंने कहा ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। जब कोई पढ़ लिख जाता है तो मैंने देखा है उसका मिजाज और हो जाता है। मैंने देखा है वो रंग, वो अंदाज भी देखा है कि जब सैयद सुलेमान बिहारी आला हजरत के पास मुरीद होने आए तो फाजिल बरेलवी ने कहा हुजूर आप शाह जी हैं, सैयदजादे, मैं पठान हूं, आपको मुरीद कैसे करूं, कैसे मुरीद करूं, आप सैयद हैं। तो हजरत सुलेमान बिहारी कहने लगे हुजूर विरासत तो मेरी थी पर वो आपके पास गई है, मुझे आपके वसीले से ही मिलेगी। तो जब कोई काबिल हो जाता है काबिल, तो फिर उसमें किसी चीज का फर्क बाकी, इन्हें काबिल बनाओ काबिल। मैंने देखा है बहुत बड़ी बरादरी का आदमी गन लेके खड़ा है और छोटी बरादरी का अंदर दफ्तर में बैठा है। ये एजाज उस वक्त मिलेगा जब अपने अंदर काबिलियत पैदा की जाएगी, जब कोई आदमी बाशऊर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, अपने अंदर तवानाई पैदा करें। बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं, इन्हें एहसासे कमतरी में मुब्तला ना करें, इन्हें शऊर की ताकत दें, इनके अंदर जो सलाहियतें खाबीदा हैं उन्हें बेदार करें। इन्हें कहें कि बढ़ के जीने वाले बड़े होते हैं, सर उठा के जीने वाले बड़े होते हैं। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शहजादे थे वो हाजी थे, नमाजी थे, इबादत गुजार, रोने वाले थे, वो सूफी थे। लेकिन जब यजीद आया है तो मैदान में सबसे पहले जो खड़ा हुआ वो मेरे रसूलुल्लाह का खानदान ही खड़ा हुआ है। वो मैदान के भी बहादुर थे, दलेर थे, डटना भी जानते। बच्चों के अंदर एहसास पैदा करें, ये कौम का मुस्तकबिल है, इन्हें संवारने की फिक्र करें, इन्हें किसी एहसास कमतरी का शिकार ना बनाएं, इनके अंदर तवानाइयां पैदा करें। इन्हें कहें कि जब तुम आगे बढ़ोगे, जब तुम अपने अंदर सलाहियत पैदा करोगे, जब पढ़ लिख जाओगे, जब तुम्हारे अंदर किरदार की बुलंदी और अजमत आएगी तो फिर अल्लाह ताला तुमसे इमामत का काम लेगा, फिर रब तबारक व तआला तुम्हें सबसे ज्यादा बड़ाई अता करेगा। बड़ी जो आदमी सिर्फ सोच ऐसी रखता है कि मैं बड़ा हूं और बड़ा बनता नहीं, वो तो छोटा रह जाता है, तो सबसे पीछे रह जाता है। बड़ा तो वो जो किरदार का बड़ा, जो अमल का बड़ा, जो इल्म का बड़ा। बच्चों के अंदर खुददारी पैदा करें, इज्जत नफ्स पैदा करें। किसी ने इमाम हसन से पूछा था आपके अंदर सखावत बड़ी है, आप बड़ी सखावत करते हैं। तो इमाम हसन कहने लगे नाना सखावत करने वाला, नानी सखावत करने वाली, माँ सखावत करने वाली, बाप सखावत करने वाला। फरमाने लगे मैंने सारी जिंदगी सखावत ही देखी है, तो सखावत ना करूं तो और क्या करूं, मैंने सखावत ही तो देखी है। दूसरों के बच्चों से प्यार करें और याद रखें, याद रखें हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं अगर तू चाहता है ना तेरे बच्चों पे अल्लाह रहम करे तो तू दूसरों के बच्चों से मोहब्बत शुरू कर दे, दूसरों के बच्चों से प्यार शुरू कर दे, अल्लाह तेरे बच्चों पे रहम करेगा। और अगर तू दूसरों से बुग़्ज़ रखे, सिर्फ मेरे बाकी किसी के नहीं, सिर्फ मेरे, तुझे दूसरे का ख्याल ही ना आए, तुझे कभी तसव्वुर ही ना आए, सोचे ही ना कि वो बच्चा देखे ना हमारे मुआशरे में रोज अखबारात में आता है बच्ची काम करती थी, उस पर इतना तशद्दुद हुआ, इतना तशद्दुद कि पूरा वजूद जख्मों से भर गया। ये कोई दरिंदों का मुआशरा तो नहीं ना, यहाँ इंसान बसते हैं। लेकिन लोग जब हाथ उठाते हैं तो ये सोच भूल जाते हैं कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने इसे महकूम बनाया है तो कल अल्लाह इसे हाकिम भी बनाएगा। जब गरीब अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे तो सबसे ज्यादा ताकतवर गरीब लोग होंगे,
हम अपने मुलाजिमीन के बच्चों पर जुल्म करते हैं, ज्यादतियाँ करते हैं। मेरे नबी पाक का तरीका क्या था? हजरत उसामा बिन ज़ैद हुजूर के गुलाम के बेटे थे, लेकिन नबी पाक ने उन्हें अमीर लश्कर बना दिया था। लश्कर का अमीर हजरत उमर फारूक जैसे लोग सिपाही हैं उस लश्कर के, और उसामा बिन ज़ैद को हुजूर ने लश्कर का अमीर बनाया। खुददारी बेदार की। बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं, लेकिन ये मुस्तकबिल माँ बाप बनाएंगे, मशाइख बनाएंगे, मुआशरा बनाएंगे, हम सब मिलके बनाएंगे। हम बच्चों से प्यार करेंगे, गली में खेलने वाले बच्चे का ख्याल रखेंगे, तवज्जो करेंगे। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह घुमा करते थे कूफे की गली में। जो बच्चा तालीम नहीं हासिल करता था पकड़ के मदरसे लाते थे। उसकी अम्मा कहती थी कि मैं नहीं ये काम कर सकती, मैं गरीब हूं। तो आप फरमाया करते थे मैं तेरे घर का खर्चा दूंगा, तू बच्चे को पढ़ने दे। इस हद तक हमारे बुजुर्गों ने कौम का मुस्तकबिल संवारने में किरदार अदा किया। मेरे भाइयों, तरस तरस के बच्चे मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चे बेचारे ऐसे हैं जो तालीम ही नहीं हासिल कर सकते, किताबों के पैसे नहीं, लायक ज़हीन स्टूडेंट मदारस में दाखिल होते हैं, ज़हीन बच्चे, ज़हीन 1 2 3 साल पढ़ते हैं, छोड़ जाते हैं। पता किया जाता है कि छोड़ क्यों गए, तो कहते हैं निज़ाम नहीं चलता। अब्बा जी कहते हैं 8 साल कौन पढ़ाए, घर में कुछ खाने को भी तो चाहिए, दवाई के भी तो पैसे चाहिए। मुआशरे का सितम लोगों को पीछे कर देता है। बच्चों को हौसला दें, तवानाई दें, अच्छा किरदार सिखाएं, अच्छे इखलाक सिखाएं, अच्छे अदवार से इन्हें वाकिफ करें। ये हमारा मुस्तकबिल है। अगर हम आज बच्चों को संवारने में कामयाब हो गए तो कल का हमें रोना नहीं रोना पड़ेगा, फिर कल ताबनाक होगा, खूबसूरत होगा। दुआ है रब करीम की बारगाह में अल्लाह सब के बच्चों को नेक बख्ती नसीब फरमाए, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे। आखिरी दावा।